हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। तो केबी क्या होता है बेटा? मेरा आइनेस कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। और पीकेबी क्या होता है बेटा? ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है मेरे केबी का। ठीक है। और जो बेसिसिटी है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मेरे किसके? पीकेबी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा पीकेबी के। ठीक है। जितना ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगी उतना ही कम बेसिक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मेरा C6H5NH2 है। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? मेरा एनिलीन है। पहले तो इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, देखिए बेस का अच्छा कौन माना जाएगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो ये क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल भी डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या बेटा मेरा कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल डोनेट नहीं कर पाएगा। अब 1 2 3 को देखिए बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है। जैसे सबसे पहले लिख रखे 2 डिग्री अमाइन। तो होता क्या है बेटा मेरा, हमें पता है बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, इनके कंजुगेट जो एसिड बना है बेटा उनकी स्टेबिलिटी को देख लेंगे, जो कंजुगेट एसिड बनेगा। ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटाइन बनता है बेटा, वो हमारे देखिए इसमें क्या होगा, ये मेरा 2 डिग्री है, ये H पॉजिटिव साइन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मिथाइल मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब इसी का आप क्या बनाओगे बेटा? प्राइमरी वाले का बनाओगे तो बेटा क्या हो जाएगा मेरा? CH3NH3 पॉजिटिव। ठीक है। और टर्सरी वाले में क्या होगा बेटा? मेरा 3 3 है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट बेटा, अब एक्चुअली में होता क्या बेटा, जितना ज़्यादा मेरा ये कंजुगेटेड एसिड बना है बेटा, जितना स्टेबल होगा उतना ही बेस बेटा मेरा क्या होगा? अच्छा होगा, है ना? उतना बेस क्या होगा बेटा मेरा? अच्छा होगा। ठीक है। अब एक बात बताइए बेटा, सबसे अच्छा सबसे स्टेबलाइज बॉन्ड होगा बेटा, एक्चुअली में क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है बेटा? मेरा प्राइमरी वाला करता है, क्योंकि इसके पास 3 3 हाइड्रोजन रखे हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया नाइट्रोजन के साथ। जैसे ये क्या करेगा बेटा मेरा? ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये 3 3 जगह से कर सकता है बेटा, है ना? ये 3 3 जगह से कर सकता है इस तरीके से। ठीक है। वहीं इसमें देखोगे तो बेटा केवल एक जगह से कर सकता है, इसमें बेटा 2 जगह से कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उतना स्टेबलाइज होगा मेरा कंजुगेट एसिड। जितना स्टेबलाइज होगा उतना ही अच्छा होगा बेटा ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा बेटा मेरा इनमें से? एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब सबसे स्टेबलाइज किस में होगा बेटा? कंजुगेटेड एसिड बेटा मेरे प्राइमरी वाले केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजनेबल थे। तो इसका मतलब सबसे अच्छा बेस क्या होना चाहिए? प्राइमरी वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्राइमरी वाला होना चाहिए ना। प्राइमरी वाला, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ये तो कहता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट। पर बेटा साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लग रहा है यहाँ पर। इंडक्टिव इफेक्ट जितना अच्छा होगा बेटा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेस, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उतना अच्छा बेस माना जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, है ना? प्लस आई प्लस आई। यहाँ क्या है बेटा? इस केस में 3 3 लगे हुए थे। ठीक है। अगर मैं अब ये तो कंजुगेट था बेटा मेरा, जैसे मैं टर्सरी देखूँ प्राइमरी देखूँ। ठीक है। जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा होना चाहिए बेटा। जैसे मेरा टर्सरी तो ये कहेगा कि हम तो 3 3 लगे हुए हैं ना। टर्सरी तो क्या कहेगा बेटा? मैं 3 3 ग्रुप है, तो ये तो सबसे अच्छा होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रोनेटिक कैपेसिटी। ठीक है। और सेकेंडरी वाला कहेगा मेरा भी अच्छा होना चाहिए प्राइमरी से। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट तो कह रहा है बेटा सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बेटा मेरा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिक कैपेसिटी होनी चाहिए मेरे टर्सरी की, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या कह रहा है बेटा? मेरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट या सोल्वेशन इफेक्ट कह रहा है बेटा इसकी होनी चाहिए। तो इन दोनों का बेटा मेरा ओवरऑल दोनों इफेक्ट एक दूसरे को काउंटर लगा के ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है वो क्या बन रहा होता है? वो बनता है बेटा मेरा सबसे ज़्यादा होगा मेरा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री बेटा। दोनों इफेक्ट को ओवरऑल इफेक्ट जो देखा जाता है। ठीक है। इन एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ। और गैसी फेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। गैसी फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती नहीं, तो 3 2 1 चलता है मस्त। इंडक्टिव इफेक्ट चलता है वहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? मेरा आंसर आएगा 2 डिग्री वाला। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।